तो दोस्तों अगर आपको जो है किसी भी तरह से पैसों की आवश्यकता है तो अब आपको जो है कहीं से भी पैसे उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बैंक के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक नया लोन स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पीएम-ईजीपी योजना। इस लोन योजना के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट आपको जो है 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है। वैसे तो यहां पर गवर्नमेंट आपको जो है 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन 50 लाख रुपए जो है अमाउंट ही काफी ज्यादा हो जाता है। उसके लिए आप सभी समझ सकते हैं कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज लग सकती है। लेकिन अगर आप यहां पर जो है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आप जो है इजी प्रोसेस में अपने लोन के लिए एप्लीकेशन कर पाएंगे और इसके लिए आपको जो है किसी भी बैंक के चक्कर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आप जो है इस वाले लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वाले लोन पर आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से 35% का सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाता है और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट आपसे यहां पर जो है लिया जाता है। 9% का सालाना इंटरेस्ट रेट आपको जो है गवर्नमेंट को पे करना है और यहां पर आपका जो 35% जो माफ होता है इंस्टेंटली माफ हो जाता है। मतलब अगर आपका जो लोन अमाउंट है 5 लाख रुपए का है तो 1,75,000 रुपए का सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से आपको यहां पर जो है इंस्टेंटली प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये वाला अमाउंट आपको पेबल नहीं होता है, ये वाला अमाउंट आपको भरना नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों को जो है इस लोन में कंप्लीटली अप्लाइंग का प्रोसेस, किस तरह से आपको जो है पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन डिटेल से प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में इस वाले पोर्टल को ओपन कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए कहा जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्शन करेंगे और इस वाले पॉपअप को यहाँ से आप जो है कट कर देंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है जन समर्थ पोर्टल का कुछ इस तरह का इंटरफेस पेज आपको दिखाई देगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल है, तो आपको जो है किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है 15 स्कीम चलाई जाती है, जिनमें से जो है 7 कैटेगरी के लोन गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो आप यहाँ पर जो है 7 कैटेगरी के लोन के लिए ऑनलाइन तरीके से घर बैठे एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको जो है एक भी बार बैंक विजिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ पर आपको जो है काफी सारे लोन की कैटेगरीज दिख जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस लोन के लिए एप्लीकेशन करने वाले हैं उस लोन का नाम है बिजनेस एक्टिविटी लोन। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी लोन। आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन के ऊपर ही आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा चेक एलिजिबिलिटी का। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जो है सबसे पहले एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो बिजनेस है कौन से प्रकार का है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें से कोई प्रकार है तो आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज जो है आप अदर बिजनेस को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर अदर बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है बिजनेस का कैटेगरी बताना होगा, जिसमें कि सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है पहले से बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप जो है पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो है एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है 8वीं पास है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यस नो फिलअप करेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने जो है ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है। अगर लिया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका जो बिजनेस है उसका प्रकार क्या है। जैसे कि आपका जो बिजनेस का प्रकार है मैन्युफैक्चरिंग का है, बिजनेस का प्रकार है जो है सर्विस का है या ट्रेडिंग का है। तो आपका जो भी बिजनेस है आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर जो है वो बिजनेस आते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं। और सर्विस में यहाँ पर जो है वो वाले बिजनेस आते हैं जो प्रोडक्ट को लाकर बेचते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्शन कर लेना होगा, मेल फीमेल। यहाँ पर आपको जो है अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना होगा, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी आपका कैटेगरी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप जो है फिजिकल हैंडीकैप है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यस नो फिलअप करेंगे। उसके बाद आप जो है इनमें से किसी राज्य में बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे की तरफ आएंगे। आपका जो लोकेशन है शहरी है या ग्रामीण है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, यहाँ पर आपको टाइप सिलेक्ट करना होगा। तो टाइप में अगर आप जो है अकेले बिजनेसमैन है, अकेले बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप जो है इंडिविजुअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लगने वाला है, मतलब आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें कितना कॉस्ट आपको यहाँ पर लगेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर अपने बिजनेस में 7 लाख रुपए का कॉस्ट लगने वाला है, तो आप यहाँ पर 7 लाख रुपए इस तरह से टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर
आपके पास में जो है प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा है वो आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर जो है 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप यहाँ पर कैपेबल हैं, मतलब आपके पास में 2 लाख रुपए है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको जो है 7 लाख रुपए लग रहे हैं, 2 लाख रुपए आपके पास है, तो यहाँ पर आपका जो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट रहेगा यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा 5 लाख रुपए का लोन आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर जो है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने जो है इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा जिसमें कि आपको बताया गया है कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए आप एलिजिबल हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर दोनों लोन देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 2 लोन दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत है। पहला जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत है और दूसरे वाला जो लोन है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों ये दोनों लोन में डिफरेंट क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर आपको जो है अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको जो है 5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। ईएमआई इसका जो है 10,600 के आसपास बनेगा। इसका जो टेन्योर है 5 साल का रहेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप जो है मैक्सिमम लोन लेना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तक के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आप जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप जो है 10,000 रुपए महीने का आप ईएमआई पे नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपके सामने जो है पीएम ईजीपी लोन भी है, ठीक है ना। पीएम ईजीपी लोन की खासियत ये है कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट आपको जो है 35% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। मतलब जो भी आपका लोन अमाउंट है उस पर आपको जो है गवर्नमेंट 35% की सब्सिडी देती है, जिसमें कि अगर आप जो है 5 लाख रुपए के लोन के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 1,75,000 रुपए जो है सब्सिडी रहेगा। ये अमाउंट आपको जो है फील नहीं करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो मंथली ईएमआई बनता है वो भी काफी कम बनता है, 5,000 रुपए का मात्र आपको जो है ईएमआई देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको जो है लॉन्ग टेन्योर मिल जाता है, आप जो है इस लोन को 15 साल तक चला सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप जो है इस वाली ईएमआई से 15 साल तक लोन को पे करेंगे तो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आप जो अमाउंट बैंक को पे करेंगे वो काफी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। आपके पास में जब भी पैसा आ जाएगा आपके बिजनेस से आप जो है डायरेक्टली जितना भी क्लोजिंग अमाउंट है उस अमाउंट को आप फील करके लोन को क्लोज भी कर सकते हैं। आपके पास में यहाँ पर दोनों ऑप्शन है एप्लीकेशन करने के लिए। अगर आप जो है पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला हूं। उसके लिए आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। कंप्लीटली प्रोसेस जो है इसका ऑनलाइन है, आपको एक भी बार बैंक विजिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मान लीजिए कि अगर आप जो है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है लॉग इन टू अप्लाई इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है। इस वाले कैप्चा को आप यहाँ पर फिल करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को आप जो है चेक मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जो है इस तरह का एक कंसेंट आ जाएगा जिसमें कि यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले प्राइवेसी एंड पॉलिसी का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो आप जो इसको रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट का बटन है एक्टिव हो जाएगा। आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन आ जाता है। तो आप जो है टर्म कंडीशन को भी रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। जैसे ही आप नीचे की तरफ आ जाएंगे आपका जो है नेक्स्ट का बटन एक्टिव हो जाएगा। आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने डिस्क्लेमर आ जाता है। तो आप डिस्क्लेमर को भी यहाँ पर रीड डाउन करेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद आप जो है टर्म कंडीशन को चेक मार्क करेंगे एंड एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एग्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो गेट ओटीपी का ऑप्शन है यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। आप गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको इनबॉक्सेस में इंटर कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल ओटीपी को वेरीफाई कर देते हैं तो फिर आपको जो है ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। आप सिंपली स्किप करेंगे। जैसे ही आप स्किप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है दोनों स्कीम एक बार फिर से बताई जाएगी, ठीक है ना। अगर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें अगर आपको कोई और भी स्कीम देखने के लिए मिलेगी तो वो यहाँ पर भी आप जो है उसको देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो है 2 और भी स्कीम आ चुकी है जिसमें कि अगर हम जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम जो है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जो है दोनों योजनाओं में 3-3 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेपरेट दोनों के लिए ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आप जो है जिस किसी भी अमाउंट के साथ में यहाँ पर जाना चाहते हैं उस अमाउंट के साथ में आप जा सकते हैं। 3 लाख रुपए के लोन पे आपको पीएम ईजीपी योजना में जो है 1,25,000 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको काफी कम ईएमआई कॉस्ट देखने के लिए मिलता है। मात्र 3,040 रुपए का मंथली ईएमआई आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। हमको यहाँ पर जो है 5 लाख रुपए के लोन के लिए एप्लीकेशन करना है तो हम जो है यहाँ पर 5 लाख रुपए वाली स्कीम के साथ में प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका फॉर्म का एक बार फिर से रिव्यू आ जाएगा। आप जो है इसको चेक कर लेंगे इस तरह से एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर
पर आपके सामने कंफर्मेशन आ जाएगा। क्या आप जो है इस लोन को कंफर्म करना चाहते हैं, आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इस वाले पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों हमने जो है हमारा लोन का एलिजिबिलिटी चेक कर लिया, कितना हमको लोन लेना है वो सारा अमाउंट हमने चेक कर लिया। अब यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी। डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको जो है अप्लाई का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अभी आपके सामने जो इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जो है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी, जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। फिल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक नंबर में आधार नंबर को फिल करना होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि एक नंबर में आप क्या चीज फिल करना चाहते हैं, उसकी सारी डिटेल आपको जो इस साइड में यहाँ पर गाइडलाइन में देखने के लिए मिल जाएगी कि आपको जो एक नंबर में क्या फिल करना है, 2 नंबर में क्या फिल करना है, 3 नंबर में क्या फिल करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप यहाँ पर कॉलम वाइज यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं कि कौन से कॉलम में आपको जो है क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। वैसे मैं आप लोगों को जो है स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर आपको जो है अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पर अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है, उस कंडीशन में आप यहाँ पर अपना एनरोलमेंट आईडी इंटर करेंगे, लेकिन हमारे पास आधार कार्ड है तो हमने आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम क्या है, तो एप्लीकेंट का नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप सैल्यूटेशन सेलेक्ट करेंगे, श्री श्रीमती। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेंट का नाम, आपका जो नाम है आधार कार्ड पर उसके अकॉर्डिंग आपको नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रायोजक एजेंसी, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों अगर आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं तो यहाँ पर आप जो है केवीआईसी, केवीआईबी को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है अर्बन क्षेत्र मतलब शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप डीआईसी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेना है। तो भारत के सभी स्टेट में सर्विस लाइव है, आप किसी भी स्टेट के हैं आप अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेना है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आप इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका प्रायोजक एजेंसी का कार्यालय है उस कार्यालय की आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है कि आपका जो कार्यालय है उसका एड्रेस क्या है, आपका जो कार्यालय है कहां पर स्थित है, ठीक है ना। वो गांव का नाम, शहर का नाम, सिटी का नाम, आपको कंप्लीट एड्रेस यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। आपको सिंपली इस वाले पॉइंट को चेक मार्क करना है, जिससे कि आपका जो प्रायोजक एजेंसी यहां पर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपका जो है कानूनी प्रकार इंडिविजुअल रहेगा। जेंडर आपको यहां पर एक बार पुनः सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहां पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना होगा। एज आपका ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको आपका सामाजिक श्रेणी, मतलब आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, जो भी आपका कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई माइनॉरिटी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। 11 नंबर पर आपको यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना होगा, आपने जो है कहाँ तक पढ़ाई की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना होगा, जो पत्राचार के लिए, पत्र व्यवहार के लिए आपका पता है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है एरिया का पोस्टल पिन कोड आपको इंटर कर देना होगा। यहाँ पर आपको जो अपना एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देना होगा, कोई सेकेंडरी मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना ईमेल आईडी, पेन नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पर आपको इकाई का स्थान सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका इकाई का स्थान है, जैसे कि आपकी दुकान या आपका जो बिजनेस है कहाँ पर है आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका जो एड्रेस है सेम एड्रेस है तो आप कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस आपने फिलअप किया है वही यहाँ पर फिल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका बिजनेस किसी अदर लोकेशन पे है तो फिर आप यहाँ पर उसका पता देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे, एरिया का पोस्टल पिन कोड एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो 15 नंबर पर टाइप ऑफ एक्टिविटी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको जो बिजनेस का काइंड सिलेक्ट करना होगा, आपका बिजनेस कौन से प्रकार का है, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, सर्विस का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट एक्टिविटी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सर्विस से रिगार्डिंग जितनी भी सारी एक्टिविटी है वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी। अब आप चाहें तो यहाँ पर जो है नंबर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ पर जो है टाइप करके सर्च कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई शॉप है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर शॉप लिखेंगे तो कितने प्रकार का शॉप है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। किराना शॉप है, जनरल शॉप है, स्टेशनरी का शॉप है, ठीक है ना, साइकिल रिपेयरिंग का शॉप है, जो भी आपका शॉप है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है एक्टिविटी सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है उत्पादक के बारे में विवरण देना होगा कि आप कितना उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर 00 फिलअप करेंगे। ईडीपी का ट्रेनिंग आपने लिया है तो आप यस नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रशिक्षण अगर आपने कहीं से लिया है तो आप बताएंगे, नहीं लिया तो जब आपने ईडीपी का ट्रेनिंग नहीं लिया तो आपको यहाँ पर प्रशिक्षण संस्था का नाम देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें कितना आपको कॉस्ट लगने वाला है, कैपिटल क्या आपको लगेगा, वर्किंग कैपिटल क्या है, और एम्प्लॉयमेंट में आपने कितना वो किया है, वो आप सारी चीजें यहाँ पर फिलअप करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है वर्किंग कैपिटल, जैसे कि आपको कितना लोन चाहिए, आपको यहाँ पर जो है 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, आप 5 लाख यहाँ पर एंटर करेंगे। वर्किंग कैपिटल में आपके पास में कितनी राशि है वो आप यहाँ पर बताएंगे।
जाएंगे, ठीक है ना। 20,000 रुपए वर्किंग कैपिटल में है तो यहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट है 7 लाख रुपए हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कितना है आपका वो आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है ना। जो भी कास्ट एम्प्लॉयमेंट है वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो बैंक का विवरण देना होगा, जो भी आपका बैंक है आप सबसे पहले तो बैंक को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर बैंक का IFSC कोड लिखेंगे, सर्च करेंगे तो बैंक की डिटेल आ जाएगी, बैंक की शाखा कौन सी है, बैंक का एड्रेस क्या है, जिला क्या है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई दूसरा फाइनेंशियल बैंक है तो उसको भी आप जो है इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप जो है बैंक का IFSC कोड प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर बैंक के IFSC कोड से सारी डिटेल ले ली जाएगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है GST का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे। PMEGP योजना के बारे में आपने कहां पर सुना तो आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग कोई भी। अगर आप जो है इंटरनेट के माध्यम से हमारे वीडियो से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंटरनेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है टर्म कंडीशन आपका एग्री रहेगा, सेव एंड एप्लीकेंट डाटा वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर जितने भी सारे डॉक्यूमेंट आपके हैं वो आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किए थे। तो जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर जो है जो भी आपका हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट अगर आपका यहाँ पर आ रहा है तो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। EDP का ट्रेनिंग अगर आपने सेलेक्ट किया है यस तो यहाँ पर आपको EDP ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए सिंपली आपको जो अपलोड फाइल वाले या अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने फाइल फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप जो है चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जहां कहीं भी आपने डॉक्यूमेंट रखा है डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो फॉर्म को आप जो है यहाँ से फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाता है तो आपके सामने इस तरह का एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। आपको जो है इस वाले रेफरेंस नंबर को जो है स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना है। यहाँ पर आपको जो है बता दिया गया है कि आपका जो फॉर्म है फाइनली सबमिशन हो चुका है और आपका जो भी आपने स्पॉन्सर एजेंसी को सिलेक्ट किया था, जो भी आपका प्रोजेक्ट एजेंसी है जो कि मैंने आपको बताया था आपके डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर आपका जो एप्लीकेशन है उसको फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से जब आप यहां पर अपना एप्लीकेशन कर देते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है, जो भी आपका यूनिट आपने सेलेक्ट किया था, जो भी आपका इकाई है वहां पर भेज दिया जाता है। वहां से फिर जो भी आपका संबंधित बैंक है उस बैंक में आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर बैंक में आपको जो है कॉल करके बुला लिया जाएगा, जहां पर कि आपको अपने सारे KYC डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी बताना होगा, मतलब वेरिफिकेशन कंप्लीट कराना होगा। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर बैंक की तरफ से आपका जो अमाउंट है आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे अकाउंट में सक्सेसफुली पेमेंट आ चुका है, हमने जो लोन के लिए एप्लीकेशन किया था उसका। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर आप जो है PMEGP योजना के अंतर्गत अपना एप्लीकेशन करके 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन जो है ले सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप जो है गवर्नमेंट की और किसी भी स्कीम के बारे में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को जो है उस स्कीम पर भी पर्टिकुलर वीडियो बना के दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।